हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम पहला अध्याय देखेंगे। उस अध्याय में हम भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं यह सब पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए, पहला है सबसे पहला भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचारों को, भाव को प्रकट करने के लिए, बोलने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है ना। हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वह भाषा होती है। यह भाषा हम एक तो बोलकर भी या लिखकर समझा सकते हैं, है ना। भाषा हम हमारे विचारों का आदान प्रदान किस तरह से कर सकते हैं? बोलकर कर सकते हैं या फिर लिखकर भी कर सकते हैं। और किसी के भी विचारों को, भावों को हम किस तरह समझ सकते हैं? सुनकर और पढ़कर समझ सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम? भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के जो विचार है, भावनाएं हैं, उन्हें पढ़कर और सुनकर समझ सकते हैं। वह क्या होगी? भाषा। और भाषा के प्रमुख दो अंग हैं, दो भाग है, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा हो गई। जैसे कि अगर हम फोन पर बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, बोलकर अभी समझा रही हूँ, तो यह हो गई मौखिक भाषा। हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरा अंग है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? अगर हम अपने मन के भाव, विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, है ना, लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कही जाएगी। जैसे कि हम अगर कोई पत्र लिख रहा है ना, या फिर न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो यह लिखित भाषा है। लिखित भाषा की डेफिनेशन, अगर हम अपने भाव विचारों को लिखकर या फिर पढ़कर किसी और के भाव विचार पढ़कर समझते हैं, यह लिखित भाषा हो गई। समझ में आ गया? भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, है ना। भाषा के दो अंग है। एक बार फिर से देखिए, भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा होगी। पहले हम भाषा की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं तो यह क्या हो गई? भाषा हो गई। भाषा के मुख्य दो अंग है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, हम अपने विचारों को लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो यह हो गई लिखित भाषा, है ना। पहला है मौखिक भाषा। अगर हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह हो गई मौखिक भाषा। और अगर लिखकर प्रकट करते हैं तो वह हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यह भाषा के दो अंग है। अब देखिए, अलग अलग जगहों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि विश्व में, पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी, अमेरिका में अंग्रेजी, इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, यह क्या है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है देशों में। इसी तरह अपने भारत देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये भारत का नक्शा है, इसके अंदर भारत देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में डोगरी, हिमाचल पहाड़ी, पंजाब पंजाबी, हरियाणा हिंदी या हरियाणवी कह सकते हैं हम उसे, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कोंकण में, गोवा में कोंकणी, इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। भाषा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग
अलग अलग भाषाएं होती है। यह पूरी 22 भाषाएं हैं हमारे भारत देश में। इस तरह से अब देखिए व्याकरण, उसके पहले लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है ना। भाषा वर्णों या अक्षरों के मेल से लिखी जाती है। वह क्या हो गई? लिपि हो गई। हम सीधा सीधा लिपि कह सकते हैं कि भाषा को लिखने का ढंग क्या है? लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह है, उन निर्धारित चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इस तरह से अलग अलग भाषाएं, उनकी अलग अलग लिपियां होती है। जैसे कि अब देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि संस्कृत और हिंदी की देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की रोमन तथा पंजाबी की गुरुमुखी। इस तरह से भाषाएं और उनकी लिपियां होती है। यह हो गए भाषा और उनकी लिपि। अब इसके बाद व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, अब हम देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध भाषा कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, हमें शुद्ध भाषा ही बोलनी चाहिए। और यह शुद्ध भाषा बोलने का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से प्राप्त होता है। तो हम व्याकरण की डेफिनेशन दे सकते हैं, व्याकरण की परिभाषा कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग है, 3 भेद है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब है वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? अगर हम देखिए ये अ, आ, यह सभी क्या हो गए? वर्ण हो गए। अब वर्ण विचार, इसमें वर्णों का विचार किया जाता है। वर्ण आपको पता है अ, आ, क, ये सभी क्या है? क, ख, ग, घ, ये सभी क्या है? वर्ण है। उसके बाद है शब्द। अब दूसरा है शब्द। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। जैसे आम, दो वर्णों को मिलकर बन गया आम। इस तरह से यह हो गए शब्द। शब्द विचार में शब्दों पर विचार किया जाता है। शब्द इस भेद में व्याकरण के शब्दों पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य। शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। जैसे शब्द राम ने आम खाया। अब इसमें अलग अलग पद है ना, इन सभी से मिलकर बन जाएगा वाक्य। तो यह हो गए व्याकरण और व्याकरण के अंग। इस तरह से आज हमने क्या देखा? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के मुख्य रूप देखे, अंग देखे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और उसके बाद लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, आज हमने इस अध्याय में पढ़ा है।